मध्यकालीन भारत का आज छठा दिन है और हम पढ़ेंगे आज एक नया टॉपिक विजयनगर साम्राज्य। और इसी में टॉपिक कवर करेंगे बहमनी साम्राज्य। हम लोग जानते हैं कि तुगलक वंश में दो साम्राज्य अलग हो गए थे छोटे छोटे में, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो उसी को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे और हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया 5 वंश को। और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश को पढ़ना है। ठीक है, तो जो पढ़ना है संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश और अरबीडू वंश। ये 4 वंश पढ़ना है किसमें? विजयनगर साम्राज्य में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। और जानते हैं कि इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, और इसने ही दिल्ली से राजधानी दौलताबाद लाया था। उसके बाद दौलताबाद से दिल्ली चला गया था, तो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया था। उसी में 2 साम्राज्य निखर के आए थे और बना था। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का, और इसने राजधानी बनाया था हम्पी को। और हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। ठीक है, और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। हम्पी कहाँ था? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। जैसे कि किनारे स्थित था और उसी को 2 नदियाँ, मतलब ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को 2 भागों में बांटने का काम करती है। और यहाँ का देखिए राजकीय भाषा जो था, राजकीय भाषा तेलुगु था। इसको ध्यान में रखेंगे, राजकीय भाषा तेलुगु था। आगे देखते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संत विद्याधर ने के आशीर्वाद से हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जब मोहम्मद बिन तुगलक जो था, हरिहर एवं बुक्का को जेल में डाल दिया था और इस्लाम को अपनाने पर मजबूर कर दिया था। तो जब वो जेल से छूटे थे तो विद्याधर जो थे उन्होंने कहा था कि तुम लोग को पहले मतलब हिंदू बनना होगा और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगा। तो उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। और उसके बाद देखते हैं कि अगर संगम वंश जो है, तो विजयनगर साम्राज्य में सर्वप्रथम संगम वंश ही पढ़ना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि संगम वंश की भी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने ही किया है। तो ये भी याद रखेंगे। जैसे देखें कि गुलाम वंश जो है उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। और दिल्ली सल्तनत में भी पहला शासक कौन हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ था। तो उसी तरह संगम वंश का स्थापना हरिहर बुक्का ने और विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना हरिहर बुक्का ने। यहाँ देखिए विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 वंश, तो संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश और अरबीडू वंश पढ़ना है। और साथ में देखते हैं कि संगम वंश का स्थापना हरिहर और बुक्का, सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह। ठीक है, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। और सालू जो थे उसके पिता ही थे, तो उसी के नाम पे वंश को आगे बढ़ाया नरसिंह ने, सालू नरसिंह से। ठीक है, और तुल्लु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। और याद रखेंगे इसी वंश में कृष्णदेवराय आते हैं, तो वो भी याद रहेगा। और अरबीडू वंश की स्थापना किया था तिरुमल ने। अरबीडू वंश की स्थापना तिरुमल ने। तो संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का, सालू का सालू नरसिंह, तुल्लु का वीर नरसिंह और अरबीडू का तिरुमल। अब पढ़ेंगे, पहला है संगम वंश, तो संगम वंश पढ़ेंगे। तो संगम वंश पढ़ते हैं। तो संगम वंश का स्थापना हरिहर एवं बुक्का हो गया। बुक्का प्रथम इन्होंने
वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ हरिहर द्वितीय। इसको भी याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य का शासक जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की तो हरिहर द्वितीय ने। और संगम वंश का शासक देखें कौन कौन हुआ। संगम वंश का शासक कौन कौन हुआ देखें अगर तो संगम वंश का शासक हुआ, संगम वंश में 3 शासक हुए। संगम वंश में 3 शासक हुए, देवराय प्रथम, देवराव द्वितीय और अच्युत देवराय। और संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ देवराव द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय हुए संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक। और संगम वंश में 3 शासक हुए, देवराय प्रथम, द्वितीय और अच्युत देवराय। तो जब संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक है देवराय द्वितीय तो देवराव द्वितीय ही पढ़ेंगे। तो देवराय द्वितीय जो है सेना में क्या करता है, 2000 मुस्लिम सेना रखता है। और तेलुगु कवि श्रीनाथ इनके दरबार में रहे और जंगवेटकर की उपाधि धारण किया था देवराय द्वितीय ने। 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो याद रखेंगे। इसने मुस्लिम सेना रखा था 2000। तेलुगु कवि जो थे श्रीनाथ इनके दरबार में रहा करते थे और जगवेटकर की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं महानाटक। देवराय द्वितीय ने महानाटक और सुधि निधि एवं ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ पर टिप्पणी किया था। अब देखते हैं शासक और यात्री, यानी किस शासक के समय कौन से यात्री आए हुए थे। तो देवराय प्रथम के समय एक इटली के यात्री आए थे निकोली कोंडी। और देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रजाक आए थे जो कि फारसी यात्री थे। अच्युत देवराय क्या देखे तो नूनीज आए थे, ये पुर्तगाली यात्री था। और कृष्णदेव राय के समय आया था बरबोसा, यहाँ कर देते हैं कौन आया था, बरबोसा डोमिगोयास, ये भी पुर्तगाली यात्री था। तो 2 पुर्तगाली यात्री और एक इटली यात्री, एक फारसी यात्री। तो देवराय के प्रथम निकोली कोंडी आया था, देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रजाक आया था, अच्युत देवराय के समय नूनीज आया था, ये पुर्तगाली यात्री था। और याद रखिएगा कृष्णदेव राय के समय एक पुर्तगाली यात्री आया था। लास्ट वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो यात्री था वो कौन था, बारबोसा डोमिगोयास। अब नेक्स्ट है सालुब वंश। तो सालुब वंश पढ़ते हैं। तो सालुब वंश की स्थापना सालुब नरसिंह ने किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आसान भी है, याद हो जाएगा, सालुब नरसिंह। तो इसे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखिएगा कि सालुब वंश की स्थापना किसने किया था, तो सालुब नरसिंह, बस इतना याद रखिएगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो देखे संगम वंश, और संगम वंश के दौरान या फिर ये शासक और यात्री जो आए हैं इसको याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं तुल्लुब वंश। तो तुल्लुब वंश पढ़ते हैं। तुल्लुब वंश का स्थापना वीर नरसिंह ने किया। तुल्लुब वंश का सबसे प्रतापी एवं सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय थे। और इसी के समय पुर्तगाली यात्री आया था बरबोसा। और पढ़ते हैं कृष्णदेव राय, क्योंकि तुल्लुब वंश का सबसे प्रतापी शासक है कृष्णदेव राय, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कृष्णदेव राय के बारे में पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे।
और बाबर ने अपनी आत्मकथा में, और बाबर का आत्मकथा क्या है, बाबरनामा, उसमें खुद उसने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे प्रतापी शासक बताया था। ठीक है, बाबर का जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें कृष्णदेव राय की उसने व्याख्या की है और भारत का सबसे प्रतापी शासक भी बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे, और अष्टदिग्गज क्या था, तो 8 तेलुगु कवियों का समूह था या फिर विद्वान कवियों का समूह था। तो 8 तेलुगु कवियों का समूह किसके शासनकाल में रहा करता था, तो कृष्णदेव राय के समय। और इसे तेलुगु का स्वर्ण काल भी कहा गया, क्योंकि इनके समय 8 विद्वान तेलुगु कवि रहा करते थे, इसीलिए इसे तेलुगु का स्वर्ण काल कहा गया था। और जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का भाषा जो था तेलुगु था। KDR यानी कृष्णदेव राय हुआ। कृष्णदेव राय ने उपाधि धारण किया था आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज। ठीक है, 3 उपाधि कृष्णदेव राय ने, आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज, 3 उपाधि याद रखेंगे। और कृष्णदेव राय की पुस्तक, कृष्णदेव राय खुद भी एक विद्वान थे, तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और जाहिर सी बात है कि इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहेंगे, तो कृष्णदेव राय भी विद्वान तो होंगे ही। तो इनके जो पुस्तक थी आमुक्त मलयालम, ठीक है, जो कि तेलुगु भाषा में था, जाम्बती कल्याणम जो कि संस्कृत भाषा में था। तो 2 पुस्तक, एक तेलुगु भाषा में था और जाम्बती कल्याणम संस्कृत भाषा में था। याद रखेंगे 2 पुस्तक। इनके द्वारा बनाया गया मंदिर था विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर। कौन कौन से मंदिर बनवाए गए थे, विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर। तुलु वंश का अंतिम शासक हुआ सदाशिव, जो कि अयोग्य था। ठीक है, कमज़ोर था, अयोग्य था, और ये शासन प्रशासन ज़्यादा देखते हैं। अगर तुलु वंश का अंतिम शासक हुआ सदाशिव राव के समय ही तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राव, और इसी के समय तालीकोटा का युद्ध हुआ था, या फिर उसी का नाम है बनीहट्टी का युद्ध, या फिर उसी का नाम है राक्षस तड़िंगनी। तो तीनों जो युद्ध है, एक ही युद्ध का नाम है, तालीकोटा का युद्ध कहिए, या फिर बनीहट्टी का युद्ध कहिए, या फिर राक्षस तड़िंगनी का युद्ध कहिए, और जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध, या फिर बनीहट्टी का युद्ध, या फिर राक्षस तड़िंगनी का युद्ध, तीनों एक ही है, और हुआ था वो 1565 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच होता है। किसके समय, सदाशिव राव के समय, जो कि तुलु वंश का अंतिम शासक था। तो देखते हैं, तो सदाशिव राव नाम मात्र का वास्तविक नेतृत्व कर रहा था, लेकिन राम राय नेतृत्व कर रहे थे। और बहमनी साम्राज्य ने जो थे उसके उधर से पाँच ने भाग लिया था। तो कौन कौन लिए थे तालीकोटा के युद्ध में जो भाग लिए थे, तो बीजापुर, बीदर और अहमदनगर, गोलकुंडा, और ये बरार युद्ध में भाग नहीं लिया था। बरार, इसको ध्यान में रखेंगे, नोट में इसको ध्यान में रखेंगे कि बरार जो है तालीकोटा के युद्ध में, और तालीकोटा के युद्ध में
बहमनी साम्राज्य में के तरफ से जो लड़े थे। बरार ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा ने भाग लिया था, यानी कि 4 ने भाग लिया था तालीकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य की ओर से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या होगा कि सदाशिवराव जो था तुल्लो वंश का अंतिम शासक था। तो सदाशिवराव अपने सेनापति तिरुमल के प्रयास से पेनीकोंडा में शासन चलाने लगते हैं और सदाशिव की हत्या तिरुमल ही कर देता है। और तिरुमल कौन था? सदाशिव राय का सेनापति था। और फिर अरबीडू वंश का स्थापना होता है तिरुमल के द्वारा। तो स्थापना करेगा तिरुमल। अब तुल्लो वंश क्या हुआ? समाप्त हो गया और अरबिंदु वंश आ गया। और अरबिंदु वंश के बाद बहमनी साम्राज्य आएगा। तो अरबिंदु वंश से नहीं ज़्यादा पढ़ना है, तो अरबिंदु वंश का स्थापना तिरुमल ने किया और इसका अंतिम वंश जो हुआ रंगा द्वितीय हुआ था, तृतीय अरबिंदु वंश का। तो अगर ऐसे देखें तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए, लेकिन 4 वंश में क्या हम लोग ने सभी को पढ़ा? तो हमने पढ़ा संगम वंश पढ़ा जो थोड़ा इम्पोर्टेंट था, और उसके बाद तुल्लो वंश, उसका सिर्फ स्थापना किसने किया था वो देखा, और उसके बाद तुल्लो वंश जो कि इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा, और अरबिंदु वंश में तिरुमल स्थापना किया है और इसका अंतिम शासक हुआ रंगा तृतीय। बस इतना ही याद रखेंगे। और उसके बाद बहमनी साम्राज्य आएगा। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है हसन गंगू। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय बना था बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में। और विजयनगर साम्राज्य कब बना था? 1336 ईस्वी में। ये भी ध्यान में रखेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन बताए हैं। राजधानी इसने बनाया था गुलबर्गा और भाषा था मराठी। और विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या था? तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य की भाषा जो थी तेलुगु थी और इनकी भाषा मराठी थी, क्योंकि ये नीचे था। फिर हसन गंगू का पूरा नाम अलाउद्दीन बहमन हसन गंगू था। ये याद रखेंगे कि हसन गंगू का पूरा नाम क्या था? हसन अलाउद्दीन बहमन हसन गंगू। तो प्रश्न अगर आ जाता है कि बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना हसन गंगू ने किया था उसका मूल नाम क्या है या फिर पूरा नाम क्या है, तो अलाउद्दीन बहमन हसन गंगू। ध्यान में रखेंगे। भाषा था मराठी, राजधानी था गुलबर्गा और स्थापना 1347 में, और मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था। बहमनी साम्राज्य यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो होगा मुग़ल वंश पढ़ेंगे। ठीक है, मुग़ल वंश पढ़ेंगे और जल्द ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।